सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर बीस्ट गॉड यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और अपने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से यहाँ पर हर एक इंसान को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर मास्टर दाओजॉन भी उससे बखूबी तरीके से फाइट करते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें भी वो निपटा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बॉडी में कुछ हलचल होती है और फिर मास्टर दाओजॉन अपने एंसेस्टर्स की बातों को याद करते हुए पानी के बाहर आ जाते हैं और हेवनली सीक्रेट सील का यूज करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे पीक लीडर भी जैसे ये इशारा पाते हैं तो वो लोग भी अपने पीक के ऊपर से उस सील को हटा देते हैं, जिस वजह से इतना पावरफुल फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होता है कि जिसकी एनर्जी हेवन को भी शेक कर सकती थी। साथ ही हम असली वाली ज़ोशियान स्वॉर्ड को भी देखते हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी और यहाँ पर मास्टर दाओजॉन और बीस्ट गॉड दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ज़ियाओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो तोंग ध्यान पीक के पास पहुंच जाता है। इस जगह को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये शायद से वही जगह है। जिसके बाद वो हैंड साइन को बनाते हुए एक फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी स्टोन्स थे उन पर कुछ पैटर्न उसे बनते हुए नजर आते हैं और वो बताने लगता है कि तोंग ध्यान पीक असल में इस फॉर्मेशन की आंख की तरह है। इसी के साथ ही यहाँ पर वो उन सारे स्टोन्स को मिलाकर एक जाइंट से सर्कल की तरह बना देता है और दूर से कोई ये सारा नजारा देख रहा था। जिसके बाद हम मास्टर दाओजॉन को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ोशियान स्वॉर्ड का यूज कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये ज़ोशियान स्वॉर्ड वो स्वॉर्ड है जो कि गॉड्स को भी स्ले कर सकती है और अब मैं इससे बुराई का पूरी तरीके से खात्मा करने वाला हूँ। जो सुनकर बीस्ट गॉड पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये ज़ोशियान स्वॉर्ड सुनने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, चलो फिर देखते हैं, मुझे प्लीज डिसअपॉइंट तो बिल्कुल मत करना। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने इविल हैंड्स को उसकी तरफ बढ़ा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर दाओजॉन एक सील को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, जिस वजह से ज़ोशियान स्वॉर्ड पर लगी एक चेन टूट जाती है और एक स्लैश अटैक तेजी से वो बीस्ट गॉड की तरफ कर देता है। साथ ही बीस्ट गॉड अपने इविल हैंड से उस स्लैश अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ोशियान स्वॉर्ड का ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मास्टर दाओजॉन के एक इशारे में ही वो बीस्ट गॉड का जो लेफ्ट वाला हैंड था वो पूरी तरीके से उन्हें काट देता है, जो देखकर बीस्ट गॉड भी हैरान था, लेकिन अगले ही पर वो रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस ज़ोशियान स्वॉर्ड में कितनी ताकत है और वो दोबारा से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर दाओजॉन दोबारा से उसे बीच से काट देते हैं। बट अगेन हम देखते हैं कि वो बार बार रीजनरेट होने लगता है और फिर यहाँ पर थंडर स्ट्राइक से मास्टर दाओजॉन पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर दाओजॉन उनसे डॉज करते हुए दूर जाने लगते हैं और बीस्ट गॉड कहता है कि क्या हुआ, डर के भाग क्यों रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच इतना पावरफुल और इतनी स्पीड से क्लैश होता है कि देखा भी नहीं जाता और अगले पल यहाँ पर एक जोरदार एनकाउंटर होता है, जिस वजह से आसपास का इलाका कांप उठता है और मास्टर दाओजॉन दूर जा गिरते हैं और फिर वो यहाँ पर कांपते हुए कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, अगर किंगयन सेक्ट का एक बंदा भी आज बच जाता है तो भी मैं उसके लिए खुद की जान सेक्रीफाइस करूंगा। राइचियस्ट पैथ को फॉलो करने वाले लोग कभी भी नहीं मर सकते। यहाँ पर ये कहते साथ ही मास्टर दाओजॉन दोबारा से इस पर अटैक करता है, लेकिन बीस्ट गॉड फिर से रीजनरेट होकर कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर सारे लिविंग बीइंग्स को पूरी तरीके से मिटा के रख दूंगा और फिर देखता हूँ कि यहाँ पर कौन टिका रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दोनों के बीच दोबारा से फाइट होती है और मास्टर दाओजॉन लगातार उस पर अटैक करते रहते हैं। तभी बीस्ट गॉड यहाँ पर अपने इविल हैंड से मास्टर दाओजॉन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर यहाँ पे अपने डीमन स्काई डिवोरिंग सन नाम की टेक्निक का यूज करता है। पूरी तरीके से मास्टर दाओजॉन को मसलने में लग जाता है और दे दनादन पंचे से यहाँ मास्टर दाओजॉन की इस फॉर्मेशन पर दे मारता है, जिस वजह से अब इनका फॉर्मेशन भी टूटने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और सील को ब्रेक करते हुए मास्टर दाओजॉन एक स्लैश अटैक को रिलीज करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें मरने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। यहाँ पर उस अटैक को खाते साथ ही बीस्ट गॉड को और ज्यादा मजा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी दम बचा है, चलो फिर फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पे अटैक करो। इसी के साथ मास्टर दाओजॉन एक और सील को ब्रेक करते हुए उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और ज़ोशियान स्वॉर्ड के इतने पावरफुल स्ट्राइक को खाते साथ ही बीस्ट गॉड भी अब थोड़ा टेंशन में आने लगता है, क्योंकि उसकी रीजनरेटिंग स्पीड अब स्लो होने लगी थी। लेकिन मास्टर दाओजॉन ने अभी भी हार नहीं माना था और वो लगातार इस पे अटैक करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और बीस्ट गॉड कहने लगता है कि मैंने आज तक इतना इंटेंस बैटल करने वाले किसी कल्टीवेटर का सामना नहीं किया। तुम सच में इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर होगे जो कि इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत जल्द तुम ही मारे जाने वाले हो, क्योंकि मैं जितनी बार चाहे रीजनरेट हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो पावर है वो एक वक्त पर पूरी तरीके से खत्म
खत्म हो जाएगी और तुम थक जाओगी। यहाँ पर इनके बीच बहुत ही पावरफुल और इंटेंस बैटल चल रही थी कि तभी एक और सील यहाँ पर ज़ूशियन स्वॉर्ड की ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और मास्टर दाओ ज़ुआन को भी बहुत पेन होता है, लेकिन वो अपना हाथ चलाना नहीं रोकता और लगातार स्लैश अटैक सीधा बीस्ट गॉड पे करता रहता है। बीस्ट गॉड भी यहाँ पर अपनी थंडर एनर्जीज के साथ साथ अपनी इविल हैंड से उस पर अटैक करता है, लेकिन जैसे जैसे उसे स्लैश अटैक पड़ते हैं वो भी कमजोर होता जाता है कि तभी मास्टर दाओ ज़ुआन इतना पावरफुल स्लैश अटैक उस पे करते हैं कि बीच से उसकी बॉडी को वो काट के रख देते हैं। तभी ज़ूशियन स्वॉर्ड पर लगी वो दूसरी चेन भी टूट जाती है, जिस वजह से अब और भी ज्यादा पावरफुल बैक स्लैश यहाँ पर मास्टर को पड़ता है, जिस वजह से उसकी आंखें भी ठहर जाती है कि तभी इसी मौके का फायदा उठाकर बीस्ट गॉड उस पर अटैक करके उसे दूर पटक देता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने उन स्टोन से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है और ज़ियाओ फैन की बॉडी हवा में फ्लोट होती है और यहाँ पर एक मास्टर फैन की वॉइस उसे बताती है कि ज़ूशियन स्वॉर्ड ताकतवर है, लेकिन इसे यूज करने वाली की जो एसेंस होती है ये उसे पूरी तरीके से ड्रेन कर लेता है। इसी के साथ ज़ियाओ फैन सामने बने उस रॉक पर अपने हाथ को रखता है, जिसे दूर से ज़ेंग ने देखता है चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि इस वक्त दाओ शान बीस्ट गॉड के साथ फाइट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब वो मैं हूँ, जो कि ये कहते साथ ही वो वापस से हैंड साइन बनाता है कि तभी वापस से हम दाओ शान को देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी और फिर बीस्ट गॉड उसके पास आकर कहता है कि सच में ये ज़ूशियन स्वॉर्ड कमाल की है जो कि मुझ पर इतना गहरा अटैक कर पाया, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तुम मरने वाले हो। यहाँ पर दाओ ज़ुआन जैसे तैसे करके अपने हैंड साइंस को मूव करते हुए उस आखिरी चेन को भी रिमूव कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट गॉड एक पावरफुल अटैक सीधा दाओ ज़ुआन की तरफ करते हुए कहता है कि मुझे मारने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर वो मैं होऊंगा जो कि एंड तक टिका रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर दाओ ज़ुआन उस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जो देखकर वो भी हैरान था। कहने लगता है कि क्या बात है, तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। जिसपे मास्टर दाओ ज़ुआन कहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन को भी बर्न करके आज तुम्हें यहाँ पर मिटा दूंगा। इसी के साथ इन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे। इसी के साथ मास्टर दाओ ज़ुआन हेवनली सील नाम का एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ कर देते हैं और जैसे ही ये अटैक सीधा बीस्ट गॉड के बॉडी से टकराता है तो यहाँ पर बीस्ट गॉड की बॉडी के अंदर मौजूद वाइटल एनर्जी को ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और उसकी बॉडी में पूरे तरीके से सील कर देता है। इसी के साथ मास्टर दाओ ज़ुआन हेवन एंड अर्थ के एसेंस का यूज करके डिवाइन पनिशमेंट नाम के अटैक को प्रिपेयर करते हैं, जिससे वहाँ का आसमान पूरी तरीके से गरज उठता है। चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और फिर एक के बाद एक जायंट स्वॉर्ड सीधा बीस्ट गॉड की तरफ गिर रही थी, जिससे डॉज करते हुए बीस्ट गॉड वहाँ से बचने लगता है। लेकिन मास्टर ज़ोशियान घुमा के एक जोरदार अटैक सीधा उस पे करता है, जिस वजह से वो उन स्वॉर्ड से जा टकराता है और फिर बहुत सी बड़ी बड़ी स्वॉर्ड सीधा उसके हाथ में आके पियर्स हो जाती है और मास्टर ज़ोशियान अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे कि बीस्ट गॉड भी रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर अपनी फुल पावर के साथ उस पर लगे हुए थे, जो देखकर बीस्ट गॉड कहता है कि तुम जैसे घटिया कीड़े कभी भी हार मानना नहीं जानते। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम फालतू में अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो? तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल के साथ कभी भी मुझे नहीं मार सकते। क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा? यहाँ पर मास्टर दाओ ज़ुआन कहने लगता है कि इस वक्त तुम्हारे सारे अल्फाज बेकार हैं, इस वक्त मौत की कगार पर तुम खड़े हो। जिसके बाद वो उस तलवार को सीधा उसकी गर्दन में धंसाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर की बॉडी में भी उसकी लाइफ एसेंस पूरी तरीके से ड्रेन होने लगती है, जिस वजह से उनकी बॉडी पर क्रैक्स बनने लगते हैं, जो देखकर बीस्ट गॉड कहता है कि वाह, तुमने अपने पूरी लाइफ स्पैन को यूज कर लिया है और अब तुम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो और अब बहुत ही जल्द तुम्हें इस स्वॉर्ड का एक पावरफुल बैक स्लैश हिट होगा, जिससे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और इस वक्त जो हाल तुमने मेरा किया है इससे 1000 गुना बुरी हालत तुम्हारी होगी। जिसके बाद वो और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी फील कर पाता है और कहता है कि यहाँ पर दाओ ज़ुआन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, किसी भी वक्त वो मारा जाने वाला है। यहाँ पर हम तियानयन टेम्पल के उसी मॉन्क को भी देखते हैं, जहाँ पर वो बुद्धा से प्रे कर रहा था कि तभी यहाँ पर हम बैम्बू पीक के लीडर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था और वो सेक्ट लीडर और अपने सीनियर ब्रदर दाओ ज़ुआन के लिए प्रे कर रहा था। इसी के साथ हम वापस से सेक्ट लीडर दाओ ज़ुआन को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ भी अब कांप रहे होते हैं और वो अपनी कंडीशन को देखकर मन में कहता है कि क्या मैं यहीं तक जा सकता हूँ, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। इसी दौरान हम बीस्ट गॉड को देखते हैं, जहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि देखो, एट द एंड वो मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर जीतने वाला है और जो कि तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से मारेगा। ये कहते साथ ही वो अपनी इविल हैंड्स को बाहर निकालता है, तेजी से मास्टर दाओ ज़ुआन की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइट डिसाइपल से लेकर सारे डिसाइपल्स नजरें जमाए बिना पल के झपकाए बस सेक्ट लीडर को ही देखे जा रहे थे और उन्हें भी लग रहा था कि अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता है। और तभी हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो
वो उसी सील को हाथों से पकड़ते हुए कहने लगता है कि दाओजॉन, तुम्हारे साथ जो मेरा पर्सनल ग्रज है उसे बाद में भी सेटल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बीस्ट गॉड के तांडव को रोका जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सील से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि यहाँ पर एक और पावरफुल सील को एक्टिवेट कर देती है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर बाकी के जो पीक लीडर्स थे, जहाँ पर उनके सील्स बने हुए थे, यहाँ पर तियानियन पीक का भी एक सील बनने लगता है, जिस वजह से बीस्ट गॉड भी यहाँ पर पैनिक कर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर दाओजॉन की जो स्वॉर्ड थी उसमें और ज्यादा ताकत आने लगती है। साथ ही मास्टर दाओजॉन भी खुद के अंदर पावर को फील कर पाते हैं और अब धीरे धीरे करके बीस्ट गॉड का जो एविल हैंड था वो पीछे जाने लगता है और मास्टर दाओजॉन अपने स्वॉर्ड को और ज्यादा उसकी बॉडी में पुश करने लगते हैं, जो देखकर बीस्ट गॉड बुरी तरीके से पैनिक कर जाता है क्योंकि वो अब इस स्वॉर्ड को रोक नहीं पा रहा था। उसकी ताकत अंदर ही अंदर कम होने लगती है कि तभी मास्टर दाओजॉन अपनी आंखें खोलता है, फिर अपने बॉडी के अंदर जितने भी बची कुची पावर्स थी उन सभी को कलेक्ट करके बीस्ट गॉड से कहने लगता है कि डीमन कहीं के आज हेवन भी चाहता है कि तुम यहाँ पे मारे जाओ। और फिर वो उस स्वॉर्ड को और जोर से उसकी बॉडी में घुसाना शुरू कर देता है, जो देखकर बीस्ट गॉड भी अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को थाम लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मैं उससे पहले इस ज़ोशियान स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर मास्टर दाओजॉन भी शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर बीस्ट गॉड अपने हाथ से उस स्वॉर्ड को तोड़ने में लग जाता है, जो देखकर जो मास्टर दाओजॉन थे वो और ज्यादा हैरान थे कि तभी वो कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जैसे डीमन को आज यहाँ पर खत्म होना ही होगा। और फिर वो और ज्यादा जोर लगाते हैं, जिस वजह से ये स्वॉर्ड आधे से ज्यादा बीस्ट गॉड के बॉडी में चली जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। बीस्ट गॉड भी यहाँ पर चिल्ला उठता है और दाओजॉन भी यहाँ पर चिल्ला रहा था। दोनों ही एक दूसरे को धक्का देने में लगे हुए थे, लेकिन मास्टर दाओजॉन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस स्वॉर्ड को आगे बढ़ाई जा रहे थे कि तभी यहाँ पर इनके आसपास एक एनर्जी पॉल बनने लगता है जिसके अंदर ये दोनों मौजूद थे कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और अगले ही पल बीस्ट गॉड ह्यूमन फॉर्म में जमीन पर गिरने लगता है। सभी की नजरें ऊपर की ओर थी। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग को देखते हैं जहाँ पर वो लड़खड़ाते हुए अपने स्वॉर्ड को लेकर तेजी से ज़ाओ फैन को मारने के लिए दौड़ रहा था, जिसे देखकर ज़ाओ फैन भी यहाँ पर चौकन्ना हो जाता है। लेकिन ज़ेंग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को लेकर चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन कहीं के, तुम्हें तो सबसे पहले मारा जाना चाहिए। इसी के साथ वो हवा में जंप करता है और तेजी से अपना स्वॉर्ड ज़ाओ फैन की ओर चलाने लगता है कि तभी यहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आता है और अगले ही पल ज़ेंग दूर छिटक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी अपने स्वॉर्ड के साथ आ चुकी थी, जिसे देखकर ज़ेंग हैरान था। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर अब सील का काम भी पूरा हो चुका था, जिस वजह से वो पत्थर जमीन पे जा गिरते हैं और ज़ाओ फैन जैसे ही जमीन पे लैंड करता है और वो मुड़ के देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान था। यहाँ पर रोजी इसके सामने खड़ी थी और वो ज़ाओ फैन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम तो सच में ये तुम ही हो। इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद करने लगती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जिंदा हो और मेरी आंखों के सामने सही सलामत हो। यहाँ पर उसे ऐसा कहता हुआ देखकर पीछे ज़ेंग कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिर तुम बोल क्या रही हो? पागल हो चुकी हो क्या? यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो उसकी बातों को रिपीट करते हुए कहती है कि मैं और पागल, जिसके बाद वो अपने मन में कहती है कि हाँ शायद तुमने सही कहा, मैं बहुत पहले ही पागल हो चुकी हूँ। और फिर ज़ेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये वो ज़ाओ फैन नहीं है जिसे कि हम जानते थे, जो कि हमारा दोस्त हुआ करता था। इसने हमारे किंग यून सेक्ट के न जाने कितने मेंबर्स को अपने हाथों से मारा है, साथ ही इसने बुराई के रास्ते को अपनाया है। ये वो इंसान नहीं है जो कि हमारा दोस्त हुआ करता था और जिसे कि मैं और तुम जानते थे। यहाँ पर रोजी उसकी सारी बातें सुन रही थी कि तभी यहाँ पर वो ज़ाओ फैन से कहने लगती है, मेरी बात सुनो, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ और कभी भी दोबारा लौट के मत आना। यहाँ पर उसकी बात सुनकर ज़ाओ फैन कहता है कि क्या यहाँ से चला जाऊँ? और आखिर मैं कहाँ जाऊँ? इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ? इसी के साथ वो ऊपर देखने लगता है कि तभी ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ तानते हुए कहता है कि इसने तो हमें धोखा दे दिया। और जूनियर सिस्टर, क्या तुम भी हमें धोखा देना चाहती हो? क्या तुम भी हमारे सेक्ट को बिट्रे करना चाहती हो? यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर रोजी भी हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए कि तभी सामने ज़ाओ फैन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर रोजी अब ज़ेंग का साथ देगी। कि तभी यहाँ पर आसमान में लाल कलर की रोशनी इन सभी को दिखाई देती है जो कि तेजी से इन्हीं की तरफ आ रही थी और अगले ही पल तेजी से वो लाल कलर की रोशनी वहाँ पर चट्टानों से जा टकराती है। कि तभी दूर से हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पीक लीडर होता है और यहाँ पर उसके साथ उसके कुछ कोर डिसाइपल्स भी होते हैं और वो कहने लगता है ये तो फैंटम मून फॉरबिडन ग्राउंड है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन आखिर किस चीज का हुआ? जिसके बाद वो यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहो और मुझे फॉलो करते रहो, क्योंकि हमें हर हाल में उससे
एंशिएंट स्वॉर्ड को ढूंढ निकालना है और फिलहाल के लिए सब लोग अपनी जान की परवाह करो और उस स्वॉर्ड को ढूंढने में लग जाओ। चिंता मत करो, बाद में हम सेक्ट लीडर से माफी मांग लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये पीक लीडर आगे बढ़ जाता है और बाकी के लोग भी इसे फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने चारों तरफ धूल उड़ रही थी कि तभी यहाँ पर जैसे ही धूल छट जाती है हम यहाँ पे ज़ाओ फैन को देखते हैं जो कि सामने की तरफ जैसे ही देखता है तो उसे ज़ूशियान स्वॉर्ड नजर आती है और जिसे देखते साथ ही वो पूरी तरीके से दंग रह जाता है। यहाँ पर वो ज़ूशियान स्वॉर्ड को ही घूरे जा रहा था और उसे देखते साथ ही उसे वो सारी चीजें याद आती हैं जो अब तक उसके साथ हुई है। ब्याओ के मरने से लेकर हर एक चीज उसकी आंखों के सामने पल भर में ही गुजर जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसके अंदर की जो इविल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाती है और अब ज़ाओ फैन अपना आपा खोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ूशियान स्वॉर्ड तो ये तुम हो। यहाँ पर ज़ाओ फैन की आंखें भी रेड हो जाती हैं और वो अपने सामने उस एंशिएंट ज़ूशियान स्वॉर्ड को देख पाता है जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी। अब ज़ाओ फैन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे करके उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर उसके सामने वो एंशिएंट फॉर्म वाली ज़ूशियान मौजूद होती है जिसे देखकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन रियलिटी में वो पहाड़ की चोटी की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद वो ज़ूशियान स्वॉर्ड की तरफ बिल्कुल करीब में जाकर रुक जाता है और उसकी तरफ उसे घूरते हुए देखता है कि तभी यहाँ पर उसके सामने रोजी अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे आ जाती है, जिसे देखकर ज़ाओ फैन वहीं पर रुक जाता है और कहने लगता है कि रोजी यहाँ से हट जाओ। कि तभी ज़ेंग भी यहाँ पर उसके करीब आकर कहने लगता है कि आखिर तुम्हें अब और क्या करना है। जो सुनकर ज़ाओ फैन उस ज़ूशियान स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि ये वही स्वॉर्ड है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से सभी लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। इसी स्वॉर्ड की वजह से मेरे दोस्त भी इस वक्त मेरे खिलाफ हैं। यहाँ पर रोजी ज़ाओ फैन से कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ क्योंकि माउंटेन के सभी लोग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है तो बेहतर होगा कि प्लीज यहाँ से जल्द चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन यहाँ पर उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जो पीक लीडर्स थे और जो एलाइट स्टूडेंट्स थे वो सभी लोग यहाँ पर तेजी से बढ़ते हैं और जैसे ही ज़ाओ फैन पे नजर जाती है वो लोग इस पे टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि ये वही है, जल्द से जल्द इसे धर दबोचो। यहाँ पर रोजी भी इन सभी को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और अब उसे ज़ाओ फैन की फिक्र होने लगती है। यहाँ पर सारे पीक लीडर्स तेजी से ज़ाओ फैन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए बढ़ने लगते हैं कि तभी हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर वो पलक झपकते ही उस ज़ूशियान स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है और अपने वेपन को घुमाता है और सीधा उस पर वार करने के लिए रेडी था। यहाँ पे सारे पीक लीडर्स के हाथ भी ऑलमोस्ट ज़ाओ फैन की तरफ बढ़ चुके थे और वो लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि चाहे जो हो जाए ये ज़ूशियान स्वॉर्ड टूटनी नहीं चाहिए। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि ज़ाओ फैन इस स्वॉर्ड को तोड़ पाता है या उससे पहले ही यहाँ पर सारे पीक लीडर्स उसे धर दबोचते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।